कोई एक सामान भी आप सही से एक जगह पे रख सकते हैं? फिर ये गीला टॉवल बेड पे रख दिया। आज खाना आप बना दीजिए ना। हाँ, वहाँ पे रखा है, वहाँ से ले लो। हाँ, मतलब वहाँ का मतलब किचन स्लैब पे। मीठा थोड़ा कम नहीं है चाय में? थोड़ा और नहीं होना चाहिए? एक तो ये स्कूल वाले पता नहीं वाइट यूनिफॉर्म क्यों लगाते हैं, मैं तंग आ गई हूँ ये वाइट सॉक्स धो के। ये सही है, सुबह 6 बजे उठो, बच्चे भी संभालो, घर का काम भी देखो, इनका खाना पीना भी देखो, उसके बाद भी तुम करती क्या हो घर में? Hello everyone, I'm glad to see you here. I'm Anupriya Chaudhary from Hatch House and today I want to talk about how to improve your relationship. To be a better parent, you need to be a good partner first. जितने कम डिफरेंसेस होंगे आप लोगों के बीच में, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप लोगों के बीच में, उतनी अच्छी तरीके से आप अपने बच्चे की परवरिश कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो एंड आप लोगों के बीच में कम से कम डिफरेंस। द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक इज़ यू नीड टू डेवलप अ टीम मेंटालिटी. By team mentality, I mean T, trust and honesty, E, emotional health, A, acceptance and M, mutual respect. By trust and honesty, I mean कि आप लोगों के बीच में इतना कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को ये बता सको क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है आपके लिए, क्या चीज़ आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से आप अनकंफर्टेबल हो, कौन सी चीज़ आपके पार्टनर की आपको खुश करती है, कौन सी चीज़ से आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो. यू नीड टू कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स टू योर पार्टनर. टेल हु यू आर, एक्सप्लेन व्हाट यू फील एंड ऑल्सो यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ताकि सामने वाला आपका पार्टनर आपको ये चीज़ बता सके. योर पार्टनर नीड्स टू फील कंफर्टेबल अराउंड यू. नेक्स्ट इज़ इमोशनल हेल्थ. You know, intimate relationship is a place where you can feel safe from the entire world, where you can be free from all these stresses. It should not feel like a punching bag. Rather, it should give you a vibe that you are safe here. You'll be accepted here no matter what happens in your life. You should feel that this is a place where no matter what happens in your life, you'll be happy. Next thing is acceptance. You know, sometimes our differences, if we accept, can actually make our relationship better. Do not forget at some point of time you decided to be with this person. You decided to accept him or her the way they are. You decided to spend your entire life with this person. Sometimes you really need to let go of the differences. If you need some change, sit down and commit to mutual growth. Next is mutual respect. You know, the person with whom you're going to spend your entire life with, you need to respect that person because he is the most valuable person in your life. You need to know that no matter what happens, you cannot disrespect that person in any scenario. Now I'll be telling you simple communication techniques through which you can improve your relationship. You can actually avoid many conflicts by simply following these communication techniques. I know you might have heard them so many times. Because of their simplicity, we tend to ignore them. But why to complicate things when you can actually make them easier? Okay, so the very first communication tip is do not use the word never and always. ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप को अपसाइड डाउन कर सकते हैं. हर वक्त ही ये बोलना ये तो तुम कभी करते ही नहीं हो, आप ये कभी करते ही नहीं हो, आपका हर बार का यही काम है. ये सारी चीज़ें अवॉइड करो कहनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टनर को डिफेंसिव बनाती हैं और वो चीज़ आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली है. आप खुद नहीं चाहोगे कि कोई आपको हमेशा ये बोले कि तुम हमेशा ये करते हो, तुम कभी ये नहीं करते हो. तो जो चीज़ आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ट्राई नॉट टू से इट फॉर योर पार्टनर टू. सो अवॉइड यूजिंग नेवर एंड ऑलवेज. सेकेंड थिंग इज यूज व्हेन, व्हाट एंड हाउ. इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग, बी रियली स्पेसिफिक. Be specific what, when and how. क्या चीज़ कब किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है, सीधा ये चीज़ बताओ. अगर आप उसको नेवर और ऑलवेज में कैटेगराइज करोगे तो सामने वाले को लगेगा आप उसके पूरे कैरेक्टर को जज कर रहे हो. उसको एक जनरलाइजेशन देने की जगह स्पेसिफिकली बताओ मुझको ये चीज़ इस टाइम अच्छी नहीं लगी. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू व्हेन, लास्ट नाइट, what, when you washed the dishes, how,
I felt really good because I was tired. Instead of pointing out mistakes, try to ensure that you are giving positive vibes instead of pointing out those specific behaviors. So the next thing is make a feel good sandwich. कई बार ऐसा होता है कि हर सिचुएशन में हर स्टेटमेंट कन्वर्टेबल नहीं होती कि आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपने पार्टनर को कह पाएँ. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उस नेगेटिव स्टेटमेंट को सॉफ्टन करके बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट या कोई नेगेटिव इशू बताना है अपने पार्टनर को, यूज़ अ फील गुड सैंडविच. पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट. 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बीच में उस नेगेटिव स्टेटमेंट को रखकर बोलो ताकि पार्टनर को बुरा भी ना लगे और आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए. द नेक्स्ट थिंग इज मेक कमिटमेंट्स टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप. Sit down and discuss the issues instead of fighting blah 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 blah. इधर से वो 5 points बोल रहे हैं, इधर से आप 7 points बोल रहे हैं एंड में एक दूसरे की कमियाँ निकाले जा रहे हैं. Instead of doing that, sit down and resolve your issue. Take time. 1 दिन की जगह 2 दिन में इशू को रिजॉल्व करो, लेकिन एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करने से बेटर है सिट डाउन एंड टॉक टू ईच अदर. मुझे ये चीज़ बुरी लगी, आपको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेटर तरीके से आउटकम्स आते. Discuss among yourself. Sit down and talk to each other. पूरे दिन में अगर आप एक दूसरे के लिए 10 मिनट भी निकालते हो, that are enough. ज़रूरी नहीं है कि 1-1 घंटा एक दूसरे से बात करनी इंपॉर्टेंट है, बट 10 मिनट भी पूरी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी है. दिन में 10 मिनट निकालो, बैठो एक दूसरे के लिए, डिस्कस ऑल योर इश्यूज, डिस्कस हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप एंड टॉक इट आउट. The next very important point is don't try to be right always. ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, जो पॉइंट आप रख रहे हो वो सही है. कई बार ऐसा होता है कि आप पता होता है कि आप जिस पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हो वो गलत है, आपका पार्टनर सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने पॉइंट को पॉजिटिव दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए उस पॉइंट पे अड़े रहते हो. डोंट डू दैट. आपके लिए आर्ग्यूमेंट जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So don't always try to be right just to prove your point. कई बार all a person wants is to be heard. So be patient and listen to what your partner is saying. ज़रूरी नहीं आप हर बार react करो, ज़रूरी नहीं आप हर बार जवाब दो. Just patiently listen to what your partner is saying. आधी problems वहीं पे solve हो जाती हैं. Instead of giving points कि नहीं ऐसे नहीं, मैंने ये सही किया था, तुमने ये गलत किया था. Avoid doing that and listen. जब तक आप सुन सकते हो तब तक सुनो and avoid arguments. The last one is make I statements. Instead of giving a generalized statement कि आप हमेशा ही कंप्यूटर पर बैठे रहते हो और मुझे इग्नोर करते हो, try to reframe it. First point, हमेशा word use नहीं करना है, always and never हटा देना है. Second is reframe it into I statement and use when, what and how. For example, when, last night, what, जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे, how, मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस की अब लड़ाई शुरू होने वाली है. So the very first warning sign is body language. Deep breaths, looking down, it could be n number of things that you can recognize कि मेरे पार्टनर में अब बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, यानी कि अब गड़बड़ होने वाली है. द नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस एंड लैंग्वेज. नेगेटिव वर्ड्स बोलना, हार्श वर्ड्स बोलना, अचानक से टोन ऊंची हो जाना, धीरे धीरे बोलते बोलते एकदम से चिल्लाना शुरू कर देना. दीज कैन बी सेकेंड साइन. द थर्ड साइन इज नेगेटिवली इंटरप्रेटिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा करती हूँ. This was just an example. Next is invalidating what the other person is saying. ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद वो चीज़ चेक की थी. नहीं. Be calm. Next is bringing the past into conversation. 2 दिन पहले भी आप लंच भूल गए थे, तब भी मैंने लंच बना के रखा था, आज फिर भूल गए लंच पर. मैं पागल हूँ, सुबह उठ के खाना बनाती हूँ. The next is using the terms such as you always and you never. तुम्हारा हमेशा का यही काम है गीला टॉवल बेड पे डालना. कितनी बार समझाऊं, मत डाला करो गीला टॉवल बेड पे. द लास्ट इज यूजिंग वर्ड्स और कमेंट्स दैट कैन हर्ट द अदर पर्सन. तुम्हारी मम्मी से तो अच्छी भिंडी बनाती हूँ,
मम्मी बीच में कहाँ से आ गई, ओ हेलो, मम्मी बीच में कहाँ से आ गई। So these were some of the warning signs. Do not forget that you are not supposed to fight in front of your child. सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप अपने बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा तो दूर की बात है, ज़रा सी ऊंची आवाज़ में भी बात ना करें। आपके बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि आपके बीच में ज़रा सा भी डिफरेंस आया है, या मम्मा पापा के बीच में छोटी सी लड़ाई हुई है या बड़ी सी लड़ाई हुई है। नो, फॉर योर चाइल्ड यू आर द बेस्ट पेरेंट इन दिस वर्ल्ड. डू नॉट मेक देम फील any different of that statement. With this, I would like to end my video, and at the end I would also like to mention that please remember that you are a role model for your child. आप जो behavior showcase करोगे आपका बच्चा वही behavior सीखेगा. तो try and eradicate all the differences, try to minimize the conflicts and showcase love to each other. जितनी अच्छी bonding आपकी होगी उतनी अच्छी parenting भी आप ही की होगी. So take care, have a nice time. Please like, share and subscribe to the channel. If you have any problem, if you have any other issue, please feel free to contact me, and also I would love to hear your thoughts on this video. Bye.